इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। एक एक बात अंतर की गहराई से निकली हुई है और श्रावकों के जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए है। हम कहाँ भूल कर जाते हैं, हम कहाँ कमी कर जाते हैं, हम कौन से स्टेप पर जाकर अटक जाते हैं, ये चर्चा आचार्यों ने हमारे लिए की है। एक बहुत सुंदर बात जो कल यहाँ आ गई थी, मुख शुद्धि के संदर्भ में सारी दुनिया ऐसा समझती है, मुख शुद्धि मुख शुद्धि मुख शुद्धि। अरे भाई, वचन से झूठ बोलने का त्याग होवे वो मुख शुद्धि है। झूठ बोलने का त्याग करो, असत्य का त्याग करो। असत्य और झूठ आदि का त्याग करना ही वास्तव में मुख की शुद्धि है। ऐसे दांत रगड़ने से, मंजन कर लेने से मुख की शुद्धि हो जावे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसी संबंध में अब ये पूजा कैसे द्रव्यों से की जानी चाहिए, सचित द्रव्यों से पूजा नहीं होती, इस संबंध में हमारे आचार्य देव कुछ बात कहते हैं। यद्यपि पूर्व में इस प्रकार का प्रकरण आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा प्रकरण पहले आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कुछ और बात कहते हैं, कुछ अलग कह रहे हैं, प्रसंगानुसार कह रहे हैं। सचित्त पूजन तो हमारे यहाँ नहीं कही गई है। किसी भी प्रकार से सचित्त पूजन करना योग्य नहीं है। और प्रोषधोपवास का प्रकरण है। प्रोषधोपवास विधि पूर्वक उपवास करने को कहते हैं। 655 नंबर पेज से आज हम अपनी चर्चा को, अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, प्रश्न इस तरह का है, पूजा कैसे द्रव्यों से करनी चाहिए। 655 नंबर पेज की पहली ही लाइन है। कुछ एक प्रश्न ऐसा आया था कल, अंतिम चरणों में प्रवचन पूरा हो गया था कि साहब, मंदिर यदि हम जाते हैं तो सुबह बिना खाए पिए मंदिर जाते हैं, लेकिन कुल्ला करते हैं, तो क्या पानी पीने का दोष लगेगा। देखिए, बिना खाए पिए जाते हैं उसका अर्थ इतना ही समझना चाहिए, कुछ खा पी करके नहीं जाना का मतलब दूध चाय नाश्ता आदि लेकर के नहीं जाने संबंधी बात है वो। अब यदि आपने पानी का भी त्याग कर रखा है जिनेंद्र देव के दर्शन के बिना, तो फिर आप कुल्ला नहीं कर सकते हैं। लेकिन पानी पीने का यदि आपके त्याग नहीं है, पानी तो पीते हैं, सुबह उठते ही पहले पानी पी लेते हैं, बिना दर्शन किए हुए यदि पानी पी लेते हैं, तो फिर कुल्ला भी आपको करके ही जाना चाहिए। माने यदि आपने पानी छोड़ रखा है, यदि आपके पानी का त्याग है, दर्शन किए बिना पानी भी मुख में नहीं लूँगा, पानी भी नहीं पीऊँगा, तो फिर आप कुल्ला करके जिन मंदिर में नहीं जा सकते हैं। नियम के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। लेकिन पानी पीने का त्याग तो मुझे नहीं लगता है कि कोई करते होंगे, कर भी सकते हैं, सब तरह के लोग हैं दुनिया में। जैसा भी हो उसके अनुसार ही बात को निभाना चाहिए। अब यहाँ पूजन करने के संबंध में बात देखिए। इसका उत्तर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अनुसार इस प्रकार है। 155 नंबर का श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, और ये सारे प्रवचन तो आप में से बहुत सारे लोगों ने नियमित हमारे द्वारा सुने भी हैं। और उसके बाद में ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के सारे प्रवचन पारस टीवी पर भी नियमित चले हैं, लगातार रोजाना चलते चलते। अभी नया ग्रंथ चल रहा है पारस टीवी पर। खैर देखिए, ये सब जो विस्तार वहाँ पहले किया था, उतना विस्तार तो आज यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ जो विशेषार्थ के अंदर महाराज साहब ने लिखा है वो बात कुछ अलग थोड़ी बहुत शब्दों में मिलेगी, उसे पढ़ेंगे। प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पं निर्वर्तयद्यथोक्तं
जिन पूजा प्रासुके द्रव्यैः। प्रातःकाल उठकर सामान्य प्रभात क्रिया करके, ये सुबह उठते ही पहले जो सामान्य प्रभात क्रिया है वह सब करके प्रासुक अर्थात सचित्त द्रव्यों से भगवान जिनेंद्र की पूजा करें। प्रासुक अर्थात अचित्त द्रव्यों से भगवान जिनेंद्र की पूजन करें। माने जिनेंद्र भगवान की पूजन अचित्त द्रव्यों से होनी चाहिए, न कि यह सचित्त द्रव्यों से, क्योंकि सचित्त में महान पापारंभ होता है। और यहाँ प्रोषित प्रतिमा और पर्व, अरे भाई साहब पर्व के दिन होते हैं, पर्व के दिनों में विशेष त्याग किया जाता है, पर्व के दिनों में विशेष आराधना होती है, पर्व के दिनों में विशेष संयम अंगीकार किया जाता है, पर्व के दिनों में विशेष रूप से पाप से बचा जाता है, पर्व के दिनों में आरंभ से, परिग्रह से, व्यर्थ के आडंबरों से, व्यर्थ के क्रियाकलाप से, अरे ज़्यादा चलना भी नहीं। क्या हमने कहीं सुना है, अब निभाने वाले निभाते हैं, निभाने योग्य जहाँ तक समझें, अष्टमी चतुर्दशी के दिन विहार नहीं करते, अष्टानिका 10 लक्षण आदि पर्वों के दिनों के अंदर इधर से उधर गमन नहीं करें, कम से कम चलें, कम से कम वाहनों का यूज में लेवें, कम से कम आडंबरों का उपयोग करें, कम से कम भोजन करें, बन सके तो उपवास करें, नहीं बन सके तो एकासन करें, एकासन भी नहीं बन सके तो 2 टाइम ही भोजन ग्रहण करें, 3 टाइम नहीं लेवें, और जितना संभव हो सके श्रृंगार आदि के साधनों का उपयोग नहीं करें। ऐसा पर्व है, पर्व साधना के पर्व हैं, आराधना के पर्व हैं, अधिक से अधिक उपयोग अपना स्वाध्याय में लगाए, चिंतन मनन में लगाए। विरक्ति के दिन हैं, वैराग्य के दिन हैं, विरक्ति होनी चाहिए, संसार शरीर और भोगों से जितना विरक्ति का परिणाम संभव हो सके उतना विरक्त रहने का प्रयत्न करें, क्योंकि सचित्त में तो महान पापारंभ होता है। अष्टमी चतुर्दशी को हरित सेवन का यदि निषेध जिनागम में बतलाया है तो वो इसीलिए बतलाया है, अरे पूरे महीने भर खाते हैं तो क्या 1-2 दिन छोड़ नहीं सकते? यदि उनका त्याग करना बतलाया, अब आप सोचिए जब सचित्त का अष्टमी चतुर्दशी को सेवन करने का त्याग बतलाया है तो उस सचित्त से पूजन करने की छूट हमारे यहाँ जिनागम में कैसे दी जा सकती है? जब सचित्त द्रव्यों के संबंध में स्पष्ट रीति से ये बात कही है, नहीं भैया अष्टमी का दिन है हरी नहीं खाएंगे, 14 का दिन है हरी नहीं खाएंगे, हरी खाएंगे तो नहीं, हरी से पूजन कर लेंगे। अरे ऐसा कैसे होगा? जब आप हरी से खाते नहीं हैं तो फिर हरी से पूजन कैसे करेंगे? जब आप केला अमरूद एप्पल खाते नहीं हैं तो फिर प्रभु के मंदिर में वो केला एप्पल सेब कैसे चढ़ाएंगे? वो अमरूद चढ़ा दिया, एप्पल चढ़ा दिया, केला चढ़ा दिया भगवान के मंदिर में पूजन करते समय, ये कैसे करेंगे? बोलो सुरेंद्र जी बाबूजी साहब, कैसे करेंगे बतलाओ? माने इसका मतलब ये है कि विवेक नहीं है, बिना विवेक के क्रिया हो रही है। या तो फिर इसका अर्थ ये हो गया कि अष्टमी चतुर्दशी को भी हरि का त्याग नहीं करते होंगे। जब खाने का त्याग नहीं कर रहे हैं तो फिर चढ़ाने का भी नहीं करते होंगे। लेकिन यदि आप खाने का भी त्याग करते हैं, इतना विवेक यदि आप रखते हैं कि जिनागम में ये बात कही है कि हम अष्टमी चतुर्दशी को हरि नहीं खाते हैं, तो फिर चढ़ाएं कैसे प्रभु को? और फिर चढ़ी हुई हमारे भगवान तो खाते नहीं हैं, एडवोकेट साहब, प्रभु तो खाते नहीं है, तो फिर क्या होगा कि जो सामग्री चढ़ाई जाती है उसे ले जा करके मंदिर के पुजारी माली जो भी होते हैं वो लोग ले जा करके खाएंगे। अब लो और क्या कह रहे हैं, आम खरबूजा भी चढ़ा देते हैं, धन्य है प्रभु, क्या कहें। अब आम चढ़ा देते हैं, केला चढ़ा देते हैं, खरबूजा चढ़ा देते हैं, अब सब चढ़ा दिया, मान लो अष्टमी चतुर्दशी के दिन चढ़ा दिया। अब तुम तो नहीं खाते हो और तुमने खाने का पोषण किया, अब वो जो माली मंदिर का लेकर के जाएगा वो उसको खाएगा कि नहीं खाएगा? मैं आमनाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास में यहाँ आमनाई का चक्कर नहीं है, मेरे यहाँ तो विवेक का चक्कर है, सीधी सी बात है। मैं कोई पंथवाद संप्रदायों के अंदर उलझने की बात नहीं करता हूँ, आप लोगों को पंथवाद में बांटने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ विवेक तो होना चाहिए। विवेक भाई, बिना विवेक के कैसे काम चलेगा? बुद्धि तो रखो, गांठ की अकल तो लगाओ। क्या लो सामने से जवाब आ रहा है, आजकल तो भुट्टा भी चढ़ाते हैं, तो क्या करो भगवान, भुट्टा भी चढ़ाते हैं,
हैं? सुनो, फिर ऐसे लोगों को तो समझना चाहिए, जिस चीज़ को चढ़ा दिया जाता है उस चीज़ का त्याग करना। आज हमने ये चीज़ मंदिर में चढ़ा दी, आज इस चीज़ का त्याग, ऐसा। सचित्त में बहुत पाप होता है। सचित्त में मतलब अनगिनती जीव राशि है सचित्त में। असंख्यात जीव उस सचित्त पदार्थ के अंदर रहते हैं। इसलिए उस सचित्त पदार्थ में चूंकि अनगिनती पदार्थ रहते हैं, अनगिनती जीव रहते हैं, तो उन सब जीवों की विराधना का फल लगता है। संजीव जी साहब दिल्ली वाले, बोलो। अब उनकी विराधना हमारे माध्यम से नहीं हो, इसलिए ऐसा कार्य करना चाहिए। बीडी जैन साहब बॉम्बे से, देखिए फिर कह रहे हैं, क्योंकि सचित्त में महान पाप आरंभ होता है और यहाँ प्रोषद प्रतिमा और पर्व है। एक तो प्रतिमा ले रखी है, प्रतिमाधारी है, और फिर दूसरी बात पर्व और है। उससे उस जनित आरंभ का त्याग है। पर किंचित आरंभ और पुण्य विशेष वैसा कार्य निमित्त अचित्त पूजन बतलाई है। मैंने हमारे यहाँ जनवाणी में, अब फिर कोई व्यक्ति ये भी कह देगा सामने से कि भाई हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा पंडित जी, आपने तो निषेध कर दिया, पूजन करने के अंदर भी तो हिंसा होती है, फिर नहीं करें, आप पूजन भी नहीं करें, तो पूजन करने के अंदर भी जल डुलेगा, जो भी होगा उसमें आरंभ तो थोड़ा बहुत होता ही है ना। तो कह दिया भैया किंचित आरंभ और विशेष पुण्य जहाँ हो, जिन कार्यों के निमित्त से, ऐसी अचित्त पूजन हमारे यहाँ बतलाई है, सचित्त पूजन नहीं बतलाई है। सो नौमी और पूर्णिमा के दिन न कि अष्टमी और चतुर्दशी, क्या नौमी और पूर्णिमा के दिन बतलाइए इस तरह की विशेष जहाँ हो पूजन, न कि अष्टमी और चतुर्दशी। यहाँ कहते हैं सावध्य लेशो बहुपुण्य राशौ दोषाय नालम कणिका विशस्य, ये लिखा है पंडित जी साहब ने। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, समंत भद्राचार्य देव की सूक्ति है ये। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, ये वही समंत भद्राचार्य हैं जिनके द्वारा रत्नकरण श्रावकाचार्य लिखा गया है। यहाँ ख्याल करने की बात है कि पांचवी प्रतिमाधारी श्रावक होता है, वह सचित्त का त्यागी होता है। अब देखना तर्क महाराज साहब कितने ज़बरदस्त दे रहे हैं, महाराज साहब कितनी ज़बरदस्त प्रेरणा दे रहे हैं। अरे सचित्त त्यागी होना कि नहीं होना जीवन में, यदि आपको लगता है कि हमें अपने जीवन में सचित्त त्यागी होने की ज़रूरत है, तो ये कह रहे हैं पांचवी प्रतिमाधारी श्रावक तो सचित्त त्याग है। पांचवी प्रतिमा का नाम है सचित्त त्याग प्रतिमा, आगे आएगी, कल शुरू करेंगे अपन सचित्त त्याग प्रतिमा की चर्चा। तो वो सचित्त त्यागी होता है। सो वह भी श्रावक अवस्था में भी जल नहीं वापरे, सचित्त त्यागी है ना, सचित्त का त्याग किया हुआ है, तो जल को भी जब तक वो अचित्त नहीं होगा, वो सचित्त अवस्था में वो सचित्त त्यागी प्रतिमाधारी जल को भी नहीं वापरे। वापरे मतलब समझ गए आप, उपयोग में लेवे, क्या बरतना, उसको काम में लेना, ये वापरे। किंतु यहाँ तो प्रतिमा श्री जिनेंद्र देव सकल संयमी की है। लो प्रक्षाल की बात कर रहे हैं, पूजन की बात कर रहे हैं, जिनेंद्र देव की प्रतिमा के सामने की बात कर रहे हैं। ये साक्षात तीर्थंकर जिनेंद्र देव, ये तो सकल संयमी है, जिनकी प्रतिमा सामने विराजमान है। क्या माने, ये तो सकल संयमी है भाई साहब। तीर्थंकर परमात्मा तो अब मुनिराज कहाँ और फिर कहाँ पंचम गुणस्थानवर्ती। जब पंचम गुणस्थानवर्ती के ही इन बातों का त्याग किया गया है, जब पंचम गुणस्थानवर्ती के ही इन बातों का निषेध किया गया है, जब पंचम गुणस्थानवर्ती को ही ये बातें स्वीकृत नहीं हैं, तो फिर तीर्थंकरों के ऊपर अचित्त जल का क्षेपण करना और अचित्त जल से उनका प्रक्षाल करना, ये बात कैसे हो सकती है। शिवकांत जी साहब जसवंत नगर, बोलो क्या कहना है। यहाँ ख्याल रखने की बात है कि पांचवी प्रतिमाधारी तो श्रावक है, वो भी सचित्त का त्यागी होता है। सो वे भी श्रावक अवस्था में भी जल नहीं वापरे, श्रावक अवस्था में। अब किंतु यहाँ तो प्रतिमा श्री जिनेंद्र देव सकल संयमी की है, और फिर भी कच्चे जल से प्रक्षाल करना ये भूल है। इसलिए जिनेंद्र देव का प्रक्षाल कभी भी कच्चे जल से नहीं होता। कच्चा जल का मतलब बिना प्रासुख किया हुआ, बिना उबाल करके ठंडा किया हुआ, वो कच्चा है वो जल। यहाँ लवंग आदि डाल करके भी
प्रासुक करके जिनेंद्र देव का प्रक्षाल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें आमनाय का दोष लगता है, अन्य आमनाय का। भगवान जो प्रभु विराजमान है, अभी आपने पानी था, उस पानी में आपने लवंग डाल दी, अब लवंग से वो गंधित हो गया वो पानी, अब उस जल से हम कैसे भगवान का प्रक्षाल कर सकते हैं? केसर मिश्रित जल में, दूसरा लवंग आदि, सौंफ आदि ऐसी चीज़ों से मिश्रित जल से प्रभु का प्रक्षाल नहीं हो सकता है। तो फिर छने हुए जल से तो कर ले वे कि नहीं, अंतर्मूर्त की मर्यादाएं साहब, छने हुए जल से बोले नहीं कर सकते हो, वो कच्चा जल है, वो कच्चे जल में अभी जीव राशि मौजूद है। यहाँ कच्चे जल से भी प्रभु का प्रक्षाल नहीं किया जा सकता है। प्रभु का प्रक्षाल करने के लिए तो प्रासुक जल चाहिए, और उसका प्रासुकपना कैसे बनेगा? उसका प्रासुक बना उसे गर्म करके, उबाल करके, ठंडा करने पर ही प्रासुकपना बनता है। जिग्नेश भाई पारिक साहब, तो इसलिए ये सावधानी है, उन लोगों के लिए सावधानी है समाज में जो लोग कच्चे जल से प्रभु का प्रक्षाल कर लेते हैं। इससे प्रक्षाल प्रासुक जल से ही करना चाहिए, इससे मतलब इसलिए प्रासुक जल से ही प्रक्षाल करना चाहिए। इसलिए सचित्त संबंधी महारंभ को छोड़कर अचित्त द्रव्यों से पूजन करनी चाहिए, सो भी नवमी व पूर्णिमा के दिन। माने सचित्त द्रव्यों को छोड़ दो, अचित्त द्रव्यों से ही करो, नवमी के दिन करो, पूर्णिमा के दिन करो। सचित्त त्यागी को तो हमेशा प्रासुक जल से ही अभिषेक व पूजन करनी चाहिए। तो ये अगली वाली प्रतिमा की भूमिका है, एक प्रकार से सचित्त त्याग प्रतिमा वालों की चर्चा चल रही है, क्योंकि जिन प्रतिमा सकल संयमी की है, देवेंद्र आदि क्षीर सागर के शुद्ध जल से ही प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। अब लोग ऐसा तर्क कर सकते हैं, लोग इस प्रकार का तर्क कर सकते हैं कि साहब देवेंद्र भी तो करते हैं, क्षीर सागर का जल लेकर के आते हैं, 5वां क्षीर सागर है, क्षीर सागर से जल लाते हैं, फिर उससे अभिषेक करते हैं, वो भी शुद्ध जल से ऐसे कर लेते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? जब देव लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वे देव लोग पानी को कहाँ उबालते होंगे, कहाँ गर्म करते होंगे, कहाँ प्रासुक करते होंगे? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का भी अभिषेक जब बिना गर्म किए हुए जल से कर लेते हैं, बिना उबाले हुए जल से कर लेते हैं, तो फिर हम कर लेवें तो क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं भाई सुनो, वो जो देवेंद्र आदि है वो क्षीर सागर के शुद्ध जल से ही अभिषेक, प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, वे अविरती हैं। यहाँ प्रसंग चल रहा है प्रतिमाधारियों का, यहाँ प्रसंग चल रहा है व्रती जीवों का। क्या हो जाता है उसको? अब ये देखो, आप प्रश्न तो बहुत अच्छा है, सुबह जल्दी प्रक्षाल करते हैं मान लीजिए, तो इतना जल्दी पानी को उबाल करके वो ठंडा होना कैसे संभव है? हो जाता है। आप उस पानी को यदि थाली में निकाल लेंगे, ऐसे जो परात होती है ना, जिस परात में आटा लगाते हैं, इस तरह की परात, ये जो चावल वगैरह सामग्री वगैरह लगाने के लिए जो परात होती है, उस परात के अंदर यदि आप डालेंगे तो हो सकता है। गंधोदक के अंदर लवंग डाल सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। गंधोदक में लवंग डालने के, क्योंकि वो तो बात की बात हो गई है ना, अब तो उसकी मर्यादा चूँकि 6 घंटे की होगी अब, लेकिन गंधोदक के अंदर लवंग डालने की स्थिति की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि पानी आपने उबाल करके ठंडा किया हुआ था तो वैसे ही मर्यादित पानी हो गया है, तब उसमें लवंग डालने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई है? गंधोदक में श्री जी का प्रक्षाल होने के पश्चात, जिनेंद्र देव की प्रतिमा का प्रक्षाल होने के पश्चात, अब जो गंधोदक एकत्रित हुआ है, वो गंधोदक तो प्रासुक जल का था ना। अब जल जब प्रासुक था, अचित्त हो गया था, तो अब उसमें कोई लवंग डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मर्यादित हो गया है। और घंटे 2 घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए रहता है, 11-12 बजे तो फिर वो माली पुजारी जो भी होते हैं वो हटा देते हैं, फिर उसके बाद तो रहना भी नहीं चाहिए। 4-6 घंटे बाद तो, 6 घंटे अधिकतम हैं, सुबह 6 से दोपहर में 12, दिन में 12 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास फिर उन्हें हटा देना चाहिए। देखिए इससे प्रक्षाल कहाँ तक आ गए? देवेंद्रादि क्षीर सागर के शुद्ध जल से ही प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, वे अविरती है। इसी तरह अविरती श्रावक भी सामान्य शुद्ध छने जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। तो ये सब अविरतियों की बात कही। अब बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, देखो, और उपवास के दिनों में, क्योंकि प्रोषदोपवास का प्रकरण था, अब प्रोषदोपवास के प्रकरण में और क्या बात कहना चाह रहे हैं यहाँ? माने प्रोषदोपवास के प्रकरण में और विशेष बातें, जरा सावधानी
अब आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन को मर्यादित करने के लिए, अपने जीवन को संयमित करने के लिए, अपने जीवन में बातों को उतारने के लिए, जीवन में धारण करने के लिए क्या करें? बोलो, लगता है ना आपको जीवन में उतरना चाहिए, जीवन में उतरना चाहिए। क्या चीज़ उतरनी चाहिए जीवन में? कैसे उतारें जीवन में, बताओ, जीवन में कैसे उतारें? तो जीवन में उतारने के लिए जीवन को बदलो, यथासंभव बाह्य प्रवृत्तियों से निवृत्ति लो, यथासंभव तदनुसार परिणाम अशुभ को रोकने की चेष्टा करो, यथासंभव अधिक से अधिक स्वाध्याय आदि उत्तम गतिविधियों में अपने काल को बिताओ। ये समझने की चेष्टा करें ना अपन। जीवन में उतारने का मतलब क्या है? 2-4 घंटा स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, अभ्यास करें, निवृत्ति लेवे, विषय कषाय व्यापार धंधे आदि के कार्यों के उलझनों से बच करके आराधना में समय को लगाएं जितना हो सके। भैया 2-4 कलाक स्वाध्याय तो चाहिए कम से कम आत्मार्थी को, हैं? 2-4 घंटे तो चाहिए। मैं पहले बीच में जब मैंने व्हाट्सअप चालू हुआ था ना, तो मैंने कई बार ऐसी बात कही थी। मैं कई बार क्या कहा करता था, भैया स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। एक दिन एक सज्जन मिले, बोले मेरे से, पंडित जी अब तो आजकल तो रोज़ स्वाध्याय होने लग गया, खूब होने लग गया। मैंने कहा कौन से ग्रंथ का कर रहे हो? ग्रंथ का नहीं कर रहे हो। मैंने कहा कहाँ कर रहे हो? बोले नहीं, व्हाट्सअप के ऊपर आते हैं, ऐसे बहुत सारे आते हैं, तो हम दिन भर पढ़ते हैं उनको, तो पढ़ लेते हैं तो हो जाता है अपना, तो और क्या है। और फिर वास्तव में तो क्या है, ऐसे ग्रंथ लेकर के पढ़ने से तो क्या होता है, उससे तो कुछ होता नहीं है। जीवन में उतरना चाहिए। तो भैया जीवन में क्या उतारना है, इसे समझने के लिए ग्रंथों के स्वाध्याय की ज़रूरत है। और नियमित स्वाध्याय, विधि पूर्वक स्वाध्याय, पद्धति पूर्वक स्वाध्याय, ग्रंथ को लेकर के, ग्रंथ को खोल करके, जब तक आप उसका लाइन टू लाइन स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक वो स्वाध्याय स्वाध्याय है ही नहीं, स्वाध्याय कहते ही नहीं है। चलिए और देखिए, इस प्रतिमाधारी को चाहिए क्या? चाहिए कि वह जितनी भी प्रवृत्ति करे वह निष्प्रमाद होकर के करे, तथा जिससे प्रतिमा धारण करने के फल की प्राप्ति होवे, अन्यथा नहीं। भाई देखो, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। क्या फल की प्राप्ति की इच्छा, ये जो है ना, ये तो होती ही है और होनी भी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उत्तम फल की प्राप्ति चाहता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो व्यक्ति गलत चाहता है। क्या उत्तम फल की प्राप्ति यदि कोई व्यक्ति चाहे, क्योंकि ऐसा चलता था दुनिया में, ये जो गीता के आधार पर और ये जो अपने चलता था ना कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो अन्य मतों की कल्पना है, कर्म किए जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है। गीता का है, जब चलता था रामायण वगैरह, महाभारत जब चलती थी, तो महाभारत के समय काफ़ी प्रसिद्ध थी ये सूक्ति, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ ऐसी बात कहना चाह रहे हैं, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो। अरे ऐसा होता नहीं है। एक व्यक्ति यदि महीने भर के लिए किसी जगह पर जॉब कर रहा है तो उसे अपेक्षा है कि महीना पूरा होने पर मुझे मिलेगी सैलरी, अदरवाइज वो क्यों करेगा। सुबह कोई मजदूर आपके यहाँ काम करने के लिए आया है, उसे भरोसा है कि शाम को होने पर बाबूजी मेरे को मजदूरी देंगे। यदि वो फल की इच्छा न होवे तो वो कैसे करेगा। किसान यदि काम कर रहा है, खेती कर रहा है, तो उसे फल की इच्छा है कि मिलेगा मुझे, ये भरोसा है, ये विश्वास है कि फसल अच्छी उग करके तैयार होगी। इस भरोसे, इस दम पर वो खेती करता है, मन लगा करके मेहनत करता है। आप स्वाध्याय चिंतन मनन करेंगे और बिना प्रयोजन के करेंगे, प्रयोजन तो चाहिए कि मुझे आत्मकल्याण करना है, प्रयोजन तो चाहिए कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, प्रयोजन तो चाहिए मुझे वेद विज्ञान करना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।